हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 4। हमने इस चैप्टर के अब तक 3 पार्ट्स कंप्लीट करे, जिसमें हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। और पिछले 2 पार्ट्स में हमने ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के सारे इंपॉर्टेंट केसेस को कंप्लीट किया, जिसमें हमने सीखा जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होता है तो हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। अगर नए पार्टनर ने गुडविल को प्राइवेटली पे किया तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है और गुडविल बिजनेस में रिटेन रहती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर चाहे तो उस अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकता है। अगर किसी पुराने पार्टनर को भी प्रॉफिट होता है तो वो भी अमाउंट पे करता है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। क्लियर? इसके अलावा हमने और इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े थे जहां पे गुडविल जो है नया पार्टनर काइंड्स एसेट्स की फॉर्म में लेके आता है, या नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, नया पार्टनर गुडविल का कुछ पार्ट लाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर ली होगी। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हम? आज की क्लास में हम करेंगे हिडन गुडविल। ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, हिडन गुडविल क्या होता है? कई बार फर्म की गुडविल हमें गिवन नहीं होती और हमें गुडविल, जो फर्म की गुडविल है, वो नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट करनी होती है। अगर हमें फर्म की गुडविल को नए पार्टनर्स की कैपिटल और उसके शेयर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को एंट्री दी फॉर 1/4 शेयर और सी इसके लिए 2 लाख रुपीज बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। सी फर्म में कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है? 2 लाख रुपीज फॉर हाउ मच शेयर? 1/4 शेयर। ए की कैपिटल है, ए की जो कैपिटल है वो मान लेते हैं हमारे 2 लाख है और बी की कैपिटल 1,50,000 है। बी की कैपिटल कितनी है? 1,50,000। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए स्टेप्स है। सबसे पहले आप चेक करिए सी की कैपिटल, सीज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। सी की कैपिटल फॉर 1/4 शेयर कितनी है? 2 लाख। इसके अकॉर्डिंग फर्म्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? फर्म्स की जो कैपिटल है शुड बी इक्वल टू 2 लाख इंटू 4/1। उसके शेयर के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख रुपीज। अगर सी ने 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करे तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ फर्म की कैपिटल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 लाख। बट फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, अगर हम फर्म की एक्चुअल कैपिटल इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करें, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 1,50,000
और सी की कैपिटल है 2 लाख। इसका मतलब टोटल हो गया 5,50,000। टोटल कितना हो गया? 5,50,000। तो फर्म की जो गुडविल है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 5,50,000। ये फर्म की गुडविल हो जाएगी 2,50,000। इसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। इसे हम क्या कहते हैं? हिडन गुडविल। ध्यान से कंसेप्ट को एक बार दोबारा समझते हैं। अगर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए और बी, ए और बी दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल 3:2 है, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1,50,000। तो हम फर्म की गुडविल कैसे निकालते हैं? हम फर्म की गुडविल निकालेंगे नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर हम अपना स्टेप चेक करें, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर एज पर हिज शेयर। नए पार्टनर ने अपने शेयर के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्म की कैपिटल निकालिए कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। जैसे यहां पर सी की कैपिटल है 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपीज, तो इसका मतलब फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो 8 लाख होगी। क्लियर? सेकंड स्टेप है कैलकुलेट फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालिए इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ये कैसे निकालेंगे? इसमें हम करेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आपके कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, कोई एक्युमुलेटेड रिजर्व्स है, उनको ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होता है ये हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। माइनस कर देंगे कोई फिक्टिशियस असेट्स। अगर कोई भी हमारे फिक्टिशियस असेट्स है जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, पुरानी गुडविल ऑलरेडी लिखी हुई है, वो सारी चीजें हम माइनस कर देंगे। क्लियर? माइनस कर देंगे रिवैल्यूएशन लॉस। अगर हमें रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए आ जाएगी फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल। और थर्ड स्टेप होता है, जैसे हमने यहां पे निकाला ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 1,50,000, सी की कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है वो है 5,50,000। फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है बेटा 5,50,000। और फर्म की हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे 8 लाख, यानी स्टेप 1 जो एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए। दूसरा माइनस कर देंगे फर्म की एक्चुअल कैपिटल को, तो आपके फर्म की गुडविल जो होगी, गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है, क्लियर? ये आपका हिडन गुडविल का सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? पहले फर्म की कैपिटल निकालिए, फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। दूसरा फर्म की एक्चुअल कैपिटल आप कैलकुलेट करिए, और तीसरा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दीजिए। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है
A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 7:3. क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 7:3. देयर कैपिटल वर 2 लाख रुपीज ए की, बी की कैपिटल कितनी है? 1,50,000. दे एडमिटेड सी ऑन 1 अप्रैल 2023 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. 1/6 शेयर के लिए हम उसको ला रहे हैं फर्म में. सी ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज हर कैपिटल. सी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन. आपको क्या करना है? सी के बेस पे फर्म की गुडविल. अब देखो, इसने नहीं बताया कि आपको सी के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है, ये नहीं बताया. बट हमें मालूम है कि यहां पर आपको गुडविल का कोई और मेथड नहीं दिया और गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल. करे कैलकुलेट. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो, सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर. 1/6 शेयर के लिए सी की कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख रुपीज. तो इसका मतलब फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख इंटू 6/1 डेट इज इक्वल टू 6 लाख. कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 6 लाख होनी चाहिए. बट फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर कितनी है? 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख. दिस इज इक्वल टू 4,50,000. तो फर्म की जो गुडविल है, फर्म्स गुडविल स्टेप 1 यानी 6 लाख जो कैपिटल निकली फर्म की होनी चाहिए, माइनस फर्म की एक्चुअल कैपिटल 4,50,000, तो ये हो जाएगा 1,50,000. कितना हो जाएगा? 1,50,000. और सी का शेयर इन गुडविल 1,50,000 का 1/6 शेयर 25,000. सी का शेयर कितना निकला? 25. देखो फर्म की गुडविल कितनी निकली? 1,50,000. सी कितना लाएगा? 1/6 शेयर. बट पूरे क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि सी जो है गुडविल लेकर आया है. उसने क्या कहा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस ऑन द सी एडमिशन. सी के एडमिशन पे आप ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करिए. सबसे पहले कैश लाया ना ये, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. टू सीज कैपिटल. कितनी कैपिटल लाया? 1 लाख. कैपिटल लाने की एंट्री. बट इन्होंने नहीं बताया सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल. इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि सी गुडविल लेकर आया है. आपको सिर्फ उसने कहा गुडविल की एंट्री करनी है, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे. सी करंट अकाउंट डेबिट टू किनको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. और जब कोई रेशो नहीं दी होती तो ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो 7:3. और गुडविल कितनी थी उसकी? 25,000. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू एज कैपिटल अकाउंट. इसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 17,500 और 7,500 आएगा. क्लियर? तो क्वेश्चन क्लियर है आपको
कि आपको बताया है ए और बी पार्टनर हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3, इनकी कैपिटल आपको गिवन है, इनकी आपको कैपिटल गिवन है, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने सी को एडमिशन दिया फॉर 1/6 शेयर, और सी जो अमाउंट लेकर आया 1 लाख रुपीज लेकर आया। तो आपने सबसे पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करी है। क्लियर? कैसे? सी के बेस पे पहले फर्म की कैपिटल जो होनी चाहिए 6 लाख रुपीज, उसमें माइनस कर दिया फर्म की एक्चुअल कैपिटल को। क्या माइनस कर दिया? फर्म की एक्चुअल कैपिटल को, और उसके बेस पे हमने सी की गुडविल कैलकुलेट करी। क्लियर? फिर जर्नल एंट्री। क्लियर है ये कंसेप्ट? चले आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब से हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अलग अलग केसेस करे, तो हर केसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे। इसके लिए देखो अब आप क्या है, अगर मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम एक एक सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंप्लीट भी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और उनको अच्छी तरीके से रिवाइज भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 1:2. Their fixed capital were 2 lakh rupees and 3 lakh rupees respective. करण की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, और वरुण की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। On 1st April 2022, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share. हमने किशोर को पार्टनर बना रहे हैं फॉर 1/4 शेयर। किशोर ब्रॉट 2 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल कितनी लेके आया? 2 लाख रुपीज, विच वॉज टू बी कैप्ट फिक्स्ड लाइक द कैपिटल ऑफ करण एंड वरुण। करण और वरुण के तरह उसकी कैपिटल को भी हमने फिक्स कर दिया। देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं, दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। वो किसको फॉलो कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। अब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं कि थियोरेटिकल लाइंस को ध्यान से पढ़ा करो। इन्होंने कहा किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम वरुण। किशोर ने अपना शेयर किससे एक्वायर्ड किया है? वरुण से एक्वायर्ड किया है, यानी वरुण इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन किशोर्स एडमिशन। किशोर के एडमिशन पे गुडविल को कैलकुलेट करिए। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर। करण, वरुण और किशोर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करिए। आल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर एडमिशन, कंसीडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। आपको उसने क्या कहा है? जर्नल एंट्री पास आउट करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ये मानते हुए कि किशोर गुडविल नहीं लेकर आया। क्लियर? अब आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स करने हैं। पहला, पार्टनर्स की गुडविल कैलकुलेट करनी है। दूसरा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। और तीसरा, आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आया। ठीक है? क्लियर? सबसे पहले हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो करण की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 1/3। इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस ही नहीं किया। वरुण ने सेक्रीफाइस किया है। वरुण का शेयर कितना था? 2/3। उसमें से उसने कितना शेयर दे दिया? 1/4 शेयर दे दिया। वो माइनस कर दो, 12 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -3 5/12। और किशोर का शेयर कितना है? 1/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
4/12 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/12। तो न्यू पीएसआर जो आपकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी हो जाएगी 4:5:3। 4:5:3। क्लियर है? कंफर्म। पहला स्टेप हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर दी। सेकंड स्टेप क्या है? हमें पार्टनर्स की गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने देखा किशोर ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं फॉर 1/4 शेयर। तो पहला स्टेप क्या है? किशोर कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल है? 2 लाख। सो फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख इंटू 4/1 इट विल बी इक्वल टू 8 लाख। किसके इक्वल होनी चाहिए? 8 लाख के इक्वल होनी चाहिए। फर्म्स एक्चुअल कैपिटल, फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है, देखो करण की कितनी कैपिटल थी? 2 लाख। किशोर की कितनी वरुण की कितनी थी? 3 लाख। और किशोर की कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, इसका मतलब टोटल कितनी कैपिटल हो गई? 7 लाख। होनी कितनी चाहिए? 8 लाख। तो इसका मतलब फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल 8 लाख माइनस 7 लाख, दिस इज इक्वल टू 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। और किशोर शेयर, किशोर का शेयर इन गुडविल कितना होगा? 1/4 इंटू 1 लाख 25,000। उसको कितनी गुडविल लानी थी? 25,000 रुपीज गुडविल लानी थी, जो कि वो नहीं लेकर आया, वो नहीं लेकर आया। अब अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, देखो हमें एंट्री क्या करनी है? उसने कहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सिर्फ यहां पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया तो हम उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किशोर करंट अकाउंट डेबिट टू, उसने सारा शेयर किससे लिया है? वरुण से लिया है, तो वरुण करंट अकाउंट, वरुण करंट अकाउंट। ठीक है। करंट क्यों करा? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड को ये फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड को। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा, करण और वरुण दो पार्टनर्स थे, 1:2 की रेशो थी, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। करण ने कैपिटल लगाई 2 लाख, वरुण ने लगा रखी है 3 लाख। इन्होंने किशोर को पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर और उसके लिए किशोर 2 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, 2 लाख कैपिटल ला रहा है। यहां पे बताया है किशोर ने अपना सारा शेयर एक्वायर्ड किया है वरुण से। आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है और साथ ही साथ जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, करण के शेयर में कोई भी चेंज नहीं, वरुण का शेयर माइनस कर देंगे जितना उसने पार्ट दिया है किशोर को, और किशोर का शेयर है ही, न्यू पीएसआर आपने निकाल। दूसरा, आपने दूसरे पॉइंट में आपने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए किशोर की कैपिटल के बेस पे, किशोर की कैपिटल के बेस पे आपने कैलकुलेट करी फर्म्स की गुडविल। किसकी गुडविल कैलकुलेट करी? फर्म्स की गुडविल। फिर फर्म की एक्चुअल कैपिटल और उन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गई फर्म की गुडविल।
फर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख। उससे आपने किशोर का शेयर निकाला कि किशोर को अमाउंट लाना था 25,000 जो वो नहीं लेकर आया, जो वो नहीं लेकर आया। इसका मतलब आपने एंट्री करी किशोर करंट अकाउंट डेबिट टू वरुण करंट अकाउंट। क्लियर है क्वेश्चन? कंफर्म? आप क्वेश्चन को नोट करिए, इसकी वर्किंग को भी नोट करिए और फिर इसकी जर्नल एंट्री। क्लियर? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चंस हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं हर कंसेप्ट पे, ताकि हमें कंसेप्ट्स को समझने में कोई भी परेशानी ना आए। अभी मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पर धीरे धीरे जब हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स, दे एडमिट चेतन as a partner with 1/4 share in profit. Chetan brings rupee 2 lakh as his share of capital. चेतन जो है 2 लाख रुपीज जो है कैपिटल लेकर आया फॉर हाउ मच शेयर 1/4 शेयर के लिए। ठीक है। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 और जो उसकी लाइबिलिटीज है वो 1 लाख रुपीज है। ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए आप इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करिए और वर्किंग नोट भी शो करो। क्लियर? दो काम आपको करने हैं। बहुत सिंपल केस है। देखो मैं इन शॉर्ट कर रहा हूं। चेतन्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लाया वो 2 लाख कैपिटल लाया। ठीक है। इसका मतलब फर्म्स की कैपिटल, इसका मतलब फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 2 लाख इंटू 4/1 विच इज इक्वल टू 8 लाख। कितनी फर्म की कैपिटल होगी 8 लाख। अब देखो हमें वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया हुआ है 5,40,000 और लाइबिलिटीज दिया है 1,40,000। इसका मतलब कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो होगी वो कितनी होगी, एसेट्स में से माइनस कर दीजिए लाइबिलिटीज को, 5,40,000 माइनस 1 लाख विच इज इक्वल टू 4,40,000। तो कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स की कैपिटल होगी 4,40,000 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 2 लाख, दिस इज इक्वल टू 6,40,000। 6,40,000। ठीक है। क्लियर? और इसके बेस पे अगर हम फर्म की गुडविल निकालें, फर्म्स गुडविल 8 लाख माइनस 6,40,000 दिस इज इक्वल टू 1,60,000। कितना होगा 1,60,000। क्लियर? कंफर्म? अब ये तो आई आपके फर्म्स की गुडविल 1,60,000। इसके बेस पे अगर हम चेतन का शेयर निकालेंगे, चेतन्स गुडविल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 इंटू 1,60,000 दिस विल बी इक्वल टू 40,000। कितना होगा 40,000 गुडविल। अब ये गुडविल की एंट्री भी करनी है आपको, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि गुडविल नहीं लाया तो आपकी एंट्री हो जाएगी चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल एंड टू बी।
किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको इस क्वेश्चन में दी नहीं है। ओल्ड रेशो, जब कोई रेशो नहीं होती तो वो इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? 40,000। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में करोगे 20,000 एंड 20,000। क्लियर? कंफर्म? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? हिडन गुडविल, कि जब हमें गुडविल नए पार्टनर्स की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्म्स की कैपिटल निकालते हैं। उसके बाद फर्म्स की हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल निकालते हैं, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स। दोनों को माइनस करते हैं, वो फर्म की गुडविल आती है। हमने बहुत अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चंस भी करे हैं। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। अब देखो, हमारा सारा कंसेप्ट खत्म, गुडविल का सारा कंसेप्ट खत्म। हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे कंसेप्ट्स कर लिए। आज हमने हिडन गुडविल भी समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब तक आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ कर रखिए, सारे नोट्स को कंप्लीट करिए, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।